क्या बात कर रही है? सच्ची? तूने उस सांप औरत को अपने जाल में फंसा लिया? तो ऐसे ही चाहा था मम्मी। वो ना, उसको लगा कि मैं उसको दिल से सॉरी बोल रही हूँ और उसने ना मेरे को कस के झप्पी भी दे डाली। उसने तेरे को झप्पी दी? पलट के तूने भी उसे झप्पी दी? मन तो नहीं था, पर तू बोली थी ना कुछ भी कर पर उसको फंसा, इसके वास्ते मेरे को देनी पड़ी उसको झप्पी। पर मम्मी मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं सच्ची में सही कर रही है? हाँ बिल्कुल बरोबर कर रही है तू। मम्मी ऐसे किसी को झूठ बोल के उसको फंसाना तो रॉन्ग है ना? रॉन्ग? तेरे को क्या सिखाई थी मैं? ये अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? अरे हम जैसे गरीबों को फंसा कर इनके साथ टेढ़ बनना ही पड़ता है। तू ये सब छोड़, तेरे को मालूम है ना कि क्या करने का है? हो मम्मी, कल का प्लान ना एकदम फुल सेट है। जैसा तू बोली थी ना वैसे ही करने वाले हम लोग। वो कल वो सांप आंटी के वेडिंग, हाँ वेडिंग एनिवर्सरी पे हम लोग डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं। परफॉर्मेंस की वजह और प्लान मैं दोनों तेरे को बताती है। ये जो परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ लोगों का ध्यान बटाने के वास्ते। एक बार सबका ध्यान परफॉर्मेंस की तरफ रहेगा तो तू चुपके से सारे बच्चा लोग को लेकर दरवाजे की तरफ जाए, वहां से बाहर निकलने के वास्ते। परफॉर्मेंस के एंड में तू ये गेंद स्टेज पे फेंकेगी। जैसे ये जमीन को टच करेगी ना, इसमें से धुआं निकलेगा। जैसे ही धुआं होगा, सामने वाले लोग तुम लोग को देख नहीं पाएंगे। और ये सब करने के लिए ना तेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। इस 1 मिनट में तेरे को सब बच्चा लोग को लेकर पिच्चू के दरवाजे आना है और मैं उधर ही रहेगी, अपनी वैन के साथ रेडी रहेगी। जैसे ही तुम लोग बाहर आओगे, मैं वैन में लेकर तुम लोग को यहाँ से कल्टी टाटा बाय बाय। और मम्मी खाली मैं और मेरे दोस्त लोग ही, और भी तो बच्चे लोग है ना इधर, वो जादूगरनी आंटी के जादू के वश में। उन लोग को इधर ही छोड़ देंगे हम? ए चीकू, तू अपना और अपने दोस्तों का ध्यान रखना। मैं तुम लोग की मम्मी है ना, तो तुम लोग को इधर से बाहर लेके जाएगी। बाकी बच्चों की मम्मी अपना संभालेगी। मैंने सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। ज्यादा जगत मम्मी बनने की जरूरत नहीं है। अपने बारे में सोच, अपने दोस्तों के बारे में सोच बस। पर मम्मी तुम्हें बार बार करेगी ना, वरना मैं तेरे सारे फर्क उतर देगी। अभी मेरे दिमाग से चलने का, मैं जैसा बोलेगी वैसा ही करने का, समझ लो? हो मम्मी। वरना मम्मी, दोस्त, फैमिली सबको हाथ से धो देगी। रहना है तेरे को अकेले? हे मम्मी, तू जैसा जैसा बोलेगी ना मैं वैसे ही करेगी मम्मी, पक्का। मैं जानती है चीकू, इसलिए सबसे पहले वो चोर दरवाजे की चाबी खोजनी है, उसी से दरवाजा खोलना है और बाकी लोगों को, बाकी बच्चे लोग को वहाँ से बाहर निकालना है। कुछ भी करके चाबी ढूंढ ले चीकू, क्योंकि बस एक वो ही रास्ता है इधर से निकलने का। जा, सापा। अभी तुम लोग को मालूम है ना ये स्टेप के बाद क्या करने का है? अरे ये स्टेप करने के बाद ना तुम लोग को स्टेज से कल्टी मारने का है, ताकि फिर तुम लोग पिच्चू से आके नुपुर आंटी को सरप्राइज दे सको। पर पिच्चू से आने के लिए तुम लोग कल्टी किधर मारोगे? सोचने दो। हाँ, वो जो पिच्चू की तरफ लोहे का दरवाजा है ना, उधर से कल्टी मारने का है, ठीक है? रीमा आंटी, हाँ बच्चा। वो जो पिच्चू की तरफ एक लोहे का दरवाजा है जो बंद है। एक मिनट, उसके बारे में तुम्हें कैसे पता? मेरे को कैसे पता? वो कल मैं ये आंटी से पूछी थी, यही बताई मेरे को। नुपुर आंटी को सरप्राइज परफॉर्मेंस देने का है ना, तो सरप्राइज देना पड़ेगा। हम लोग स्टेज से कल्टी मारेंगे तो नुपुर आंटी सोचेगी सब बच्चे लोग किधर गए, और फिर हम लोग वो आगे वाले दरवाजे से एंट्री मार के ना उनको सरप्राइज देंगे और बोलेंगे हैप्पी एनिवर्सरी नुपुर आंटी।
मस्त आइडिया है ना? नहीं नहीं, कोई बाहर बाहर नहीं जाना है। ओके, जो करना है स्टेज पे करना है। रीमा आंटी, प्लीज वो दरवाजा खोल दो ना। अभी स्टेज पे खड़े रह के सामने सामने कौन सा सरप्राइज देंगे? आप अगर वो दरवाजा नहीं खोलोगी ना तो हम लोग के सरप्राइज का सारा प्लानिंग फेल हो जाएगा। प्लीज रीमा आंटी। हाँ आंटी, चीकू सही बोल रही है। नुपुर आंटी के एनिवर्सरी के लिए वो दरवाजा खोल दो ना आंटी। प्लीज आंटी, प्लीज खोल दो ना। अरे बाबा, वो दरवाजा कब से बंद है, उसकी चाबी कौन सी है वो भी नहीं पता मुझे। वो चाबी के बक्से में ना 100 से भी ज्यादा चाबी होंगी। अब उस 50 साल पुराने एंटिक दरवाजे के ताले की चाबी ढूंढना मतलब और 50 साल लग जाएंगे मुझे। आप एक काम करो ना, आप कोई दूसरा आइडिया ढूंढ लो, है ना, और मुझे मेरा काम करने दो। कुछ भी करके चाबी ढूंढ ले चीकू, जान लगा दे अपनी, क्योंकि बस एक वो ही रास्ता है इधर से निकलने का। चाबी नहीं मिली मतलब? अरे दरवाजे के साथ साथ तेरे दिमाग में भी ताला लग गया है क्या चीकू? बिना चाबी के दरवाजा कैसे खोलेगी? और अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं अपने बच्चे लोग को बाहर कैसे निकालेगी? देवा, अगर मेरे बच्चे लोग बाहर नहीं निकले तो? नहीं 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 चीकू, चीकू तू कुछ भी कर, कैसे भी करके वो चाबी लेकर आ। मैं ट्राई की मम्मी। वो रीमा आंटी मेरे को बोली कि वो चाबी के डिब्बे में ना 100 से भी ज्यादा चाबियां हैं, और ऐसे में वो अंतरिक्ष दरवाजे की चाबी ढूंढने को उसको 50 साल लग जाएंगे। क्या 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 क्या? कौन सा ताला? अंतरिक्ष ताला? हो मम्मी, ऐसे ही कुछ बोली वो, 50 साल पुराना अंतरिक्ष ताला। सही बोली वो अंतरिक्ष ताला खोलने के लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्या? तू नहीं समझेगी रे, उसको आंतरिक ताला नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटीक ताला। अंटिक? हाँ, म्हणजे जैसे अपनी बस्ती में वो कुकर दादा थे, उनके पास एक जूनी पुरानी एकदम खटारा गाड़ी थी ना, वही। अच्छा अच्छा, अभी चमका मेरे को। पर उससे कोई फायदा नहीं है ना, चाबी तो तू लेकर नहीं आई। चाबी भी वैसी होगी जैसे कि ताला है, एकदम जूनी पुरानी। ए चिकू, ये ले। मेरे वास्ते? ये मेरी तरफ से नूपुर जोशी को उसकी शादी की सालगिरह का तोहफा। तोहफा। हाँ मम्मी, कितनी अच्छी है तू। मेरे को मालूम है चिकू, मगर कभी घमंड नहीं की मैं, समझी? अच्छा सुन, अभी रिटर्न गिफ्ट में नूपुर से जाके उस ताले की चाबी मांगने का जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। चिकू, वो सिर्फ ताले की चाबी नहीं है, मेरे बच्चों की आजादी की चाबी है। इसने कैसे भी करके तुको लेकर आना ही पड़ेगा। हेयरबैंड के बदले ताले की चाबी? अपने कान पाड़ा का टोल नाका खोल के मेरी बात सुन। राजेश, आज शाम की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। हाँ, थोड़ा जरूरी काम है। यस, थैंक यू। क्या हुआ मिलिंद, सब कुछ ठीक तो है ना? वैसे तो कभी मीटिंग्स कैंसिल नहीं करता। जी आई, सब ठीक है, बस एक जगह पे जाना था इसलिए। कहीं मतलब वही ना, नूपुर वाले अनाथालय। वो क्या है ना, आई भगवान ने कान दिए तो कुछ बातें सुनाई पड़ती है। नूपुर को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना कि आज शाम को मिलिंद को वो अनाथालय लेके आएगी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेट करना है तो अनाथालय, मतलब ऐसी गरीब जगह पे क्या सेलिब्रेशन होगा? कामिनी, हर चीज को ना पैसे और खर्चे से नापा नहीं जाता, उसके पीछे की नीयत बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो सच में वहां जा रहा है मिलिंद? इसलिए तूने शाम की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी? क्या हो गया है मिलिंद? नूपुर ने 2 मीठी बातें की तुझसे और तू सब कुछ भूल गया। कल रात को ही तूने डिवोर्स की बात की थी ना मिलिंद, और आज उसी के साथ शादी की सालगिरह मनाने के लिए तैयार हो गया। किसी को 2-4 मौका देना समझदारी है, पर बार बार सिर्फ मौके ही देते रहना बेवकूफी है बेटा। ऐसे कोई बात नहीं है, बस छोटा सा सिंपल सा फंक्शन है। नूपुर चाहती थी। नूपुर क्या चाहती है उसकी परवाह है तुझे, पर तू क्या चाहता है उसकी परवाह नहीं है। वो मानी क्या तेरी बात? ना अनाथालय छोड़ा, ना दूसरे बच्चे के लिए तैयार हुई। अगर अपनी शादी की सालगिरह की इतनी ही परवाह होती उसे, तो अपनी शादी को दूसरा मौका देती। पर मना कर दिया ना उसने। वो तुझे ऐसी जगह पे बुला रही है जो तुम दोनों के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। वो एनजीओ, वो रिफॉर्म हाउस, वो अनाथालय।
प्लीज वहां मत जाना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगी मिलिंद। मैंने तुझे उससे शादी करनी थी, ये मेरी गलती थी। मैंने नुपुर को मौका दिया क्योंकि तू उसे प्यार करता था, तू उसके साथ रहना चाहता था। वरना नुपुर तेरे और जोशी परिवार के लिए न तब लायक थी न अब है। और अब मैं तेरी खुशियों को तेरे और तेरी किस्मत के भरोसे छोड़ने की गलती दोबारा नहीं करूंगी। तू वहां नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा, और अगर तू वहां गया तो याद रखना मिले, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। तू देख ले मिले, तू नुपुर की बात मानेगा जिसने कभी तेरी बात नहीं मानी, या अपनी आई की बात मानेगा जिसने सिर्फ तेरी खुशियों की परवाह की है। आई प्लीज गुस्से में अपना बीपी हाई मत कीजिए। देखिए मैं तो गुस्सा भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा बीपी इतना हाई हो रहा है। अरे शाम होने को है और ये चीकू का कुछ अता पता नहीं है। अरे अभी तक कुछ खबर नहीं। अरे चीकू चाबी का जुगाड़ कर कैसे भी करके और फटाफट दरवाजा खोल के बाहर निकल, वरना सारा का सारा प्लेन चौपट हो जाएगा। ये मेरे लिए। सॉरी नुपुर आंटी, मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं था आपको देने के लिए। ओह कितना प्यारा है ये। थैंक यू सो मच। पर आप सब तो मेरे लिए डांस परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं, गिफ्ट की क्या जरूरत थी? आपको गिफ्ट अच्छा लगा ना? अभी आपको डांस परफॉर्मेंस इससे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आपने कहा था ना आप डांस में मेरी मम्मी हो और मैं आपकी बच्ची, तो फिर आप अपनी बच्ची को ऑल द बेस्ट नहीं बोलोगी? मैं डांस कंपटीशन हार गई मेरे को चलेगा, पर आज जो मैं डांस करने वाली है ना, वो मेरे को अपना एकदम फुल बेस्ट देने का है। बोले तो छत फाड़ वाला, आपके वास्ते। उसकी घी चुपड़ी गुड़ लगी बातों में तू मत आना। वो ना ये खाली पीली जानबूझ के कर रही है। थैंक यू। अभी आपने मेरा गिफ्ट तो ले लिया, इन सब का गिफ्ट भी तो लेना है। अरे आप सब भी गिफ्ट लेकर आए हो? ये मेरा था, अब आप ले लो। थैंक यू टंकी। ये मैंने आपके लिए बनाया नुपुर आंटी। वाओ इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच नुपुर आंटी। जब वो सांप औरत अपने ऑफिस में अकेले रहेगी ना, तब जाके ये हेयर बैंड उसके हाथ में थमा देने का, बोलना कि गिफ्ट है। छोटा सा मुंह बना के बोलने का कि सॉरी नुपुर आंटी, मेरे पास और देने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए आपको ये गिफ्ट दे रही हूँ। ऐसा इमोशनल कलाकारी कर देने का, तभी वो चाबी हाथ में आएगी। और बाकी बच्चों से भी ना उनका आलतू फालतू सामान लेकर उसको गिफ्ट की तरह दे देने का। जब वो गिफ्ट देखने में बिजी रहेगी ना, तब तेरे को मौका मिलेगा वहां जाके वो चाबी ढूंढ लेने का। बाकी चाबियों में से ना वो चाबी अलग सी दिखेगी, पुरानी सी, जंग लगी हुई। बस वो एक चाबी तेरे को लेकर आनी है। चीकू, वो हमारी किस्मत के ताले की चाबी है। एक बार वो हाथ में लग गई ना, तुम सब यहाँ से बाहर, मेरे पास। मम्मी, तेरे को पक्का है कि मैं सही कर रही हूँ? घड़ी घड़ी मेरे से एक ही सवाल काहे को पूछती है तू? तो अभी मेरी बात सुनने का, अभी मेरे दिमाग से चलने का, तभी हम इस भूत बंगले से बाहर निकल पाएंगे। चीकू, थैंक यू चीकू। इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट तो मुझे कभी भी नहीं मिले, आप सबने तो मेरा दिन बना दिया। चीकू, बहुत प्यारा गिफ्ट है आपका, बिल्कुल आपकी सोच की तरह। थैंक यू। तो हम सब चले, आ जाओ।
अपनी मम्मी की चीकू वाली बात। अभी बस तू कैसे भी करके बच्चा लोग को दरवाजे तक ले आना और वो दरवाजे को इसी चाबी से खोल देना। मैं बाहर रहेगी तुम लोग को निकालने के वास्ते। मगर सबसे जास्ती इम्पोर्टेंट बात, तेरे को वो लाल फुग्गे दिख रहे हैं? ओ मम्मी, हाँ, तो जब तू दरवाजा खोलेगी ना तो वो फुग्गों की डोरी को खोलकर हवा में उड़ा देने का। ऐसा क्यों? उससे क्या होगा मम्मी? अरे मेरे को आइडिया मिलेगा ना कि मेरे बच्चा लोग को यहाँ से ले जाने का टाइम आ गया है। तू जैसे ही वो फुग्गा उड़ाएगी मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि तूने दरवाजा खोल दिया है और मैं फटाफट वाइन लेकर आके तुम बच्चा लोग को यहाँ से लेके चंपट। अपना प्लान सक्सेसफुल, यही तो करना था। बस अब तू जा और अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर। मेरे को भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। चाची को अपने डांस से एकदम फोड़ डाल, मैं तुम लोग का वेट करेगी। जा जा जा। और जैसे ही तू दरवाजा खोलेगी चीकू, मैं इस जगह को जला के राख कर देगी। बोले तो स्वाहा। वैसे भी कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। और नूपुर जोशी, तेरे लिए मेरी ये जंग। अब देख कैसे मैं आग लगाती है, और इस आग में अगर 2 चाल जल के खर्च भी हो जाए ना तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तू गलती से बच भी गई तो वापस से बच्चा लोग को चुरा के इधर लाने का साहस नहीं कर पाएगी, समझ ना? अगर तुम्हें लगता है कि इन 12 सालों में हमारे बीच कभी भी प्यार था, इतना सा भी प्यार, तो प्लीज उस प्यार की खातिर, हमारी पायल की खातिर, हमारे 12 साल के रिश्ते के खातिर एक बार आ जाओ ना सनाथाले। मैंने कहा था ना मिलिंद, तेरी खुशियों को मैं न तेरे भरोसे न तेरी किस्मत के भरोसे छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। नुपुर, बच्चे कब से रेडी हैं? पिछले 1 घंटे से वेट कर रहे हैं परफॉर्मेंस स्टार्ट करने के लिए। पर मिलिंद तो अभी तक नहीं आया ना रीमा, और ये एनिवर्सरी हम दोनों की है, दोनों के लिए बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मिलिंद का वेट तो करना ही पड़ेगा रीमा। नुपुर, और वो नहीं आया तो फिर ना तो डांस होगा ना कोई परफॉर्मेंस होगा, कुछ भी नहीं होगा रीमा। आई एम सॉरी रीमा, पर जिससे शादी हुई अगर उसी का साथ ना हो तो फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सबका क्या मतलब है? अकेले में कैसे कर सकती हूँ? अगर मिलिंद नहीं आया ना तो फिर बच्चों से जाकर सॉरी बोल देती हूँ। बेचारी कितनी मेहनत से कब से परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो हम सब इधर से बाहर कैसे निकलेंगे? ये डांस परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है चीकू। जब तुम लोग डांस करोगे ना तो बीच में अंधेरा होगा, लोगों को लगेगा कि ये डांस का हिस्सा ही है। तभी उसी वक्त तेरे को सब लोग को लेकर दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा। ये नूपुर की शादी की सालगिरह के चक्कर में ना सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा देर तक उधर रह नहीं पाएगी। इसलिए तेरे को बराबर टाइम पे दरवाजा खोलने का रहेगा और सबको बाहर निकालने का रहेगा। इसके लिए तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट रहेगा, समझ लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।